आज फिर सारे देश की निगाह आप पर टिकी हुई, तो ये मान के चलते हैं कि संगठन के बलबूते पर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सारे देश के लोगों को जोड़ करके इस कुशासन से छुटकारा दिला सकती। आज जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं उन्हें देश से कोई प्यार नहीं, जनता से कोई सरोकार नहीं। ये तो लुटेरे लोग हैं, देश की दौलत को लूटने में लगे हुए। साथियों, मुझे 152 मुल्कों में जाने का अवसर मिला। सैर सपाटे के लिए नहीं, मैं हर मुल्क के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हालात की जानकारी हासिल करने के लिए गया। विश्व के हर मुल्क में जाने के बाद मुझे ये देख करके बहुत प्रसन्नता हुई कि समूचे विश्व के स्तर पर हमारा देश ही एक ऐसा अग्रणी देश है जहाँ आपसी प्रेम, प्यार और भाईचारे से मिलजुल कर सभी धर्म और मजहब को मानने वाले लोग इकट्ठे होकर के अपने तीज त्योहार, होली, दिवाली, ईद और क्रिसमस हम प्यार से मनाते हैं। हमारे में कोई मतभेद नहीं। लेकिन दुर्भाग्य देश का ये रहा कि कुछ स्वार्थी किस्म के लोगों ने सत्ता का सुख भोगने की गरज से देश में धर्म और मजहब के नाम पर देश को बांटने का काम किया। जात पात का बैर फैला करके हमारे बीच में मतभेद पैदा करने का काम किया। और उसका दुखद परिणाम ये निकला कि आज लुटेरे वर्ग के लोगों के हाथ में जो सरकार आई, ये देश की जनता को लूटने में लगी हुई। उन्हें किसी वर्ग विशेष से प्यार नहीं, उन्हें किसी मामले से कोई सरोकार नहीं, उन्हें तो पैसा चाहिए। और इसके लिए इस प्रकार के टैक्स लगाए जाते हैं जिससे इस देश का सारा पैसा मुट्ठी भर बड़े उद्योगी घरानों के पास चला जाता है। ये लुटेरे वर्ग के लोग जो हैं उनके पास ये पैसा जाता है। बिरला, टाटा, डालमिया, बांगड़, खापुड़, किर्लोस्कर और मोदी, अंबानी और अडानी जैसे लोगों के पास सारा पैसा जाता है और उस पैसे को ये लेकर के लूट के खाते हैं। उन्हें देश से कोई प्यार नहीं, जनता से कोई सरोकार नहीं। जेल से रिहा होने के बाद मैं पहली मर्तबा सीधा उन साथियों का आभार व्यक्त करने के लिए उनसे मिलने गया जो पिछले लगभग 1 साल से गर्मी, सर्दी और बारिश की परवाह किए बिना भूखे प्यासे दिल्ली की सड़कों पर इसलिए डेरा जमाए बैठे हैं कि केंद्र की सरकार की तरफ से 3 जो किसान विरोधी काले कानून बनाए गए हैं वो कानून वापस लिए जाए। प्रधानमंत्री इस बात पर बजट थे कि बने हुए कानून कभी वापस नहीं हो सकते। लेकिन बधाई के पात्र हैं वो साथी जो पिछले 1 साल से संघर्ष में जूझ रहे हैं। उन्होंने दृढ़ संकल्प के साथ एक निर्णय लिया कि हम तब तक संघर्ष में जूझते रहेंगे जब तक ये सरकार के 3 काले कानून वापस नहीं देंगे। तो लोग बधाई के पात्र हैं कि उनके इस निर्णय का परिणाम ये निकला कि आखिर प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा और उन्होंने न सिर्फ ये 3 काले कानून वापस लिए बल्कि किसानों से माफी मांगने का काम। साथियों, मैंने गौर से इस बात को देखा कि आंदोलन तो नाम का तो किसान आंदोलन है, लेकिन उसमें सभी धर्म, मजहब, जात बिरादरी के लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कुमार, धानक, वाल्मीकि, रेगर, खतेक, हाथी, कुम्हार, लोहार, सुनार, मनिहार, नाई, तेली, धोबी, मोची, ब्राह्मण, बनिया, व्यापारी, कर्मचारी, कारखानेदार और मजदूर, किसान और कमेरा, सभी धर्म और मजहब के मानने वाले लोग, सभी जात बिरादरी के लोग इस शासन का अंत करने के लिए इकट्ठे। और आपने फतेहाबाद की रैली में स्वयं अपने आप से देखा होगा कि मंच के ऊपर देश की मुख्तलिफ राजनीतिक पार्टियों के अग्रणी नेता, हर धर्म और मजहब के मानने वाले नेता बैठे हुए थे। इससे साफ हौसला मिलता है कि वो इस देश की शासन का अंत करने में अहम भूमिका निभाना चाहते हैं।
लाखों की संख्या में आपको देख करके उनको बड़ा हौसला मिला और उन्होंने तैयार कर लिया कि हम तीसरा फ्रंट बनाएंगे और इस सुशासन का अंत करें। ये मेरे कहने की आवश्यकता नहीं, परिणाम सुखद निकले। ये जो उपचुनाव आपका होने जा रहा है, ये एक उपचुनाव नहीं है आदमपुर का, इसके परिणाम का असर बहुत दूरंदेशी में जाके होगा। हमारी पार्टी के प्रत्याशी को आप जब भारी मतों से विजयी बनाओगे तो पूरी सरकार में भगदड़ मच जाएगी और लुटेरे वर्ग के लोग इस सरकार को छोड़ करके भाग गए और सरकार जब अलग पथ पर होगी तो फिर मध्यावधि चुनाव होंगे। उनके पास और कोई विकल्प नहीं है, इसलिए आपको 2024 का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बहुत कठिनाइयाँ सही है आपने, लेकिन आगे से इसका अंत हो जाएगा और निश्चित रूप से मध्यावधि जब चुनाव होंगे तो ये मेरे कहने की आवश्यकता नहीं। आज तो हरियाणा प्रदेश की दरो दीवार पे एक बात लिखी जाती थी तो जब भी विधानसभा के चुनाव होंगे उस प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी और हरियाणा में जब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी तो दूसरे प्रदेश के लोगों को उससे हौसला मिलेगा और वो भी आपका अनुसरण करते हुए इस सरकार का अंत करेंगे। निश्चित रूप से परिस्थितियाँ बदलेंगी। कमेरे इस देश के राज भाग के मालिक होंगे और लुटेरे दिल की सलाखों के पीछे बंद की जाए। मैं सारे देश की नहीं, हरियाणा की बात आपसे करना चाहूँगा कि आपके सहयोग और समर्थन से जब हमारी सरकार बनेगी तो मैं आपसे वायदा करके जा रहा हूँ कि हम आपको सारी सुविधाएं प्रदान करें। अगर हमने अतीत में अच्छे काम किए हैं तो भविष्य में उससे भी ज़्यादा अच्छे काम करें। हमारी ये सोच है कि हर इस देश का किसान, इस देश का व्यापारी कर्मचारी, इस देश का दुकानदार, इस देश का कारखानेदार मजदूर सभी लोग संपन्न हों, खुशहाल हों और ये राष्ट्र के उज्जवल भविष्य में अहम भूमिका निभाए। इस सब के लिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करते हैं। हमारी सरकार बनने के बाद जो कठिनाइयाँ आपके रास्ते में, जैसा मुझे साथियों ने बताया है, मैं आपसे वायदा करता हूँ कि आपकी कठिनाइयाँ मैं पहली कलम से दूर करने का काम करूँगा। मैं आपसे वायदा करता हूँ कि आपको भविष्य में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। किसान का और व्यापारी का एक अटूट रिश्ता, आपका और हमारा संबंध फिर नए सिरे से मजबूत हो। हम इस बात के पक्षधर हैं। ये सरकार तो हमें आपस में लड़ा करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक करके लूट मचाने में यकीन रखती है, लेकिन हमने राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए काम करना है। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं, हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, हमारा कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं है। हम तो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार करने के पक्ष हैं। चौधरी देवीलाल जी के साथ तक इस बात के लिए संघर्ष में जूझते रहे कि इस देश के हर नागरिक मूलभूत जरूरियात, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध सरकार करे और जो सरकार ये सब करने में सक्षम ना हो उस सरकार को त्यागपत्र देना चाहिए और जो सरकार त्यागपत्र ना दे तो जनता की जिम्मेवारी होती है जो अपने वोट के माध्यम से इस प्रकार की सरकार का अंत करे। उनको काटना शुरू कर दिया। जिन बुजुर्गों की पेंशन काटी गई है उनकी पेंशन का पैसा मैं ब्याज के हम उनके घर भिजवाने का काम करें। हमारी सरकार बनने के बाद आपको कोई बिजली पानी की दिक्कत नहीं रहेगी। किसान को बीज और खाद के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। आज हालत ये है कि डीएपी खाद की बिजाई में जरूरत है, लोग लाइन में खड़े रहते हैं लेकिन बिजाई नहीं मिलती नहीं। केंद्र की सरकार अपनी तरफ से भाव निर्धारित करती है और फिर सरकार खरीद करने से मना कर देती है, व्यापारी पर अंकुश लगा देती है। इस सरकार ने आपको 3 दिन पहले अखबार में पढ़ा होगा कि बाजरे की खरीद पर अंकुश लगा दिया। अब केंद्र की सरकार बाजरा नहीं खरीदेगी। हमारी जब सरकार बनी थी उस वक्त भी एक साल बहुत अच्छी फसल थी बाजरे की, लेकिन केंद्र की सरकार ने यही निर्णय लिया कि केंद्र की सरकार बाजरा नहीं खरीदेगी। हमने स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एक एक दाना बाजरे का खरीदा, चाहे वो राजस्थान का था, चाहे पंजाब का था, चाहे मध्य प्रदेश का, गुजरात का था।
जिस किसी भी प्रदेश का दाना हमारी मंडियों में आया, मंडी में आए हुए एक एक बाजरे के दाने को हमने सरकारी रेट के ऊपर खरीदा। सरकार को तो सैकड़ों करोड़ का नुकसान हुआ, लेकिन हमने किसान और व्यापारी का नुकसान नहीं होने दिया। आज की सरकार अपने तौर पर निर्णय लेती है कि हम खरीदेंगे ताकि व्यापारी का कारोबार फिर हो जाए। ये नीति है इस सरकार। इसलिए इस गलत सरकार के गलत निर्णय पर हम सबको मिलकर के निर्णय लेना पड़ेगा। मुझे उम्मीद, विश्वास और भरोसा है कि ये पहल आदमपुर से की जाएगी और इसके सुखद परिणाम निकलेंगे। यही बात करने में आपके बीच में आया था। आप लोगों ने मेरी बात को सुना।